हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। और आज हम बात करेंगे भारत के एक प्रमुख पड़ोसी देश और इसके साथ साथ जब भी इंडिया के जियोपॉलिटिक्स की बात होती है, भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, तो चाइना का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। रिसेंट में हमने काफ़ी समाचार देखे, काफ़ी न्यूज़ ऐसे देखे, कई न्यूज़ ऐसे देखे जिसमें चाइना के साथ भारत के कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ते रहे हैं, चाहे वो ट्रेड वॉर को लेकर हो या बाउंड्री डिस्प्यूट्स को लेकर हो। तो इसी बीच में एक न्यूज़ ये भी लगातार बनती हुई आ रही है 2014 के बाद, खास तौर पर जब मलक्का स्ट्रीट को चौक करने की बात इंडिया की तरफ से होती रही है कि हम अंडमान और निकोबार पर अभी तक कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं देख रहे हैं। लेकिन 2014 में हमने एक घटना ये देखी थी कि वहाँ श्रीलंका में, जो भारत का एक पड़ोसी देश है, जो एक आइलैंड नेशन है, 2014 में श्रीलंका में चाइनीज सबमरीन डॉक हुई थी, वहां पर आकर रुकी थी। तो इंडिया के लिए एक कंसर्न बन गया था, सुरक्षा को लेकर एक चिंता का विषय बन गया था। तो उसी को लेकर अभी रिसेंट में काफी डेवलपमेंट वर्क हुए अंडमान और निकोबार पर, तो उस पर आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे इंडिया चाइना के ट्रेड रूट को चौक कर सकता है और चाइना का 2/3 जो ट्रेड है वो अपने कंट्रोल में ले सकता है। तो इंडिया चाइना एंड द मलक्का स्ट्रेट गेम, ये गेम लगातार चलता हुआ आ रहा है और काफी लंबे से चलता हुआ आ रहा है। चाइना की पर्ल स्ट्रिंग पॉलिसी रही हो या अदर पॉलिसीज रही हो, उसमें अगर हम देखें तो मलक्का स्ट्रीट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसकी शुरुआत अगर आप देखेंगे तो कब से मानी देखी गई, इसकी शुरुआत अगर स्टार्टिंग को आप देखेंगे तो चाइनीज सबमरीन डॉक हुई श्रीलंका में और उसके बाद इंडिया के लिए एक चिंता का विषय हो जाता है। देखिए 2014 की बात है, 2014 की बात है और उस समय ये इंडिया के लिए काफी चिंता का विषय था, या कह सकते हैं कि आप एक सोचने वाली बात थी कि भारत के बिल्कुल पड़ोस में चाइनीज सबमरीन आकर डॉक हुई है, रुकी हुई है। तो यानी कि इंडियन ओशन में कहीं ना कहीं चाइना का क्या हो रहा है, पड़ाव बढ़ रहा है। इंडियन ओशन में चाइना की जो घुसपैठ है वो लगातार बढ़ रही है। जब चाइना की घुसपैठ इंडियन ओशन में अगर बढ़ जाएगी तो भारत का जो वर्चस्व इंडियन ओशन में है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए, उसको टैकल करने के लिए किस चीज की जरूरत है, तो उसको टैकल करने के लिए जरूरत है कि चाइना जिस मार्ग से इंडियन ओशन में घुसता है उसको ही चौक कर दिया जाए, या कह सकते हैं कि उसके दरवाजे पर ही हम अपनी सेना को बैठा दें। तो इसी चीज को, इसी क्रम को देखते हुए हम लोगों ने देखा कि लगातार जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है, ये जो अपना अंडमान और निकोबार आइलैंड है, जो एक रास्ते पर है, कहां पर है, बिल्कुल गेट पर है, मलक्का स्ट्रेट के गेट पर है। यहां पर आपको दिखाई देता है क्या, मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल संधि, जो कि चाइना के लिए मार्ग बनाता है कहां आने के लिए, इंडियन ओशन में आने के लिए। तो यहां अगर आप देखेंगे कि जो इंडियन ओशन में और खासतौर पर इंडियन ओशन का जो एक भाग है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल का जो सदर्न बे ऑफ बंगाल में जो ग्रेट निकोबार है, उस ग्रेट निकोबार को डेवलप करने और पूरे अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप को डेवलप करने को लेकर काम होने शुरू हुए हैं। तो इसको अगर हम लोग देखें तो अंडमान और निकोबार जो आइलैंड ग्रुप है, ये अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप 572 आइलैंड्स की चेन है ये पूरा, और ऐसे देखा जाए तो इमर्जिंग एज एसेंशियल पार्ट ऑफ इंडियन स्ट्रेटेजी, ये भारतीय जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूप से दिखाई देता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कैसे कि ये चाइना के जो बढ़ती हुई रणनीति है, या उसकी जो आप कहेंगे एक्सपेंडिचर, या कह सकते हैं कि उसकी जो विस्तारवादी नीतियां हैं, उसको बैलेंस करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर हम चाइना को देखें तो चाइना इंडो पैसिफिक जोन में, यानी कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में अपनी पकड़ को लगातार बढ़ाने की कोशिश करता है। जैसे साउथ चाइना सी में वो पूरा अपना वर्चस्व बताता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चाइनीज सबमरीन कमिंग टू द इंडियन ओशन आर फेस्ड सरफेस ऑफ द नैरो मलक्का स्ट्रेट। इंडियन ओशन में अगर आप देखेंगे तो जो चाइनीज सबमरीन है वो किसके थ्रू आएगी, मलक्का स्ट्रेट के थ्रू वो आती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो लोकेशन है इंडिया का, जो अंडमान और निकोबार है, ठीक है, द लोकेटेड ऑफ कॉन्फ्लिक्शन ऑफ द इंडियन एंड पैसिफिक ओशन, अंडमान और निकोबार का, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सेड टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड आइलैंड चेन। जो लोकेशन है अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप की, अगर हम इसको यहां पर देखें, इस मानचित्र में देखें, तो ये आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड है, ठीक है, ये आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड है, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ये, ठीक है,
जो कि कहाँ से मार्ग बना रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ चाइना के लिए ये रास्ता बनाता है, कहाँ आने के लिए, इंडियन ओशन में आने के लिए। अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ साउथ चाइना सी है, जिसमें पूरी तरह से चाइना ने अपना वर्चस्व जमाया हुआ है, जो कि पैसिफिक ओशन का हिस्सा है। तो पैसिफिक ओशन और आप देखेंगे कि इंडियन ओशन को जो कनेक्ट करता है वो मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से कनेक्ट होता है। अब यहाँ पर जो है एक खाड़ी है इंडिया की, जिसे कहा जाता है कैंपबेल खाड़ी। कैंपबेल खाड़ी जो है ये ग्रेट निकोबार आइलैंड पर है, और यहीं से ही इस कैंपबेल खाड़ी के पास से ही होकर आप देखेंगे कि पूरा ट्रेड होता है चाइना का अन्य दूसरे देशों के साथ। तो बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार आइलैंड की जो एक लोकेशन है, ये दुनिया के उन महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थलों में से एक है जो किसी दूसरे देश की व्यापारिक क्षमता को क्या कर सकता है, पछाड़ सकता है या उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। अब यहां पर यदि इस पूरे क्षेत्र को चॉक कर दिया जाए इंडियन नेवी के द्वारा, इंडियन मिलिट्री के द्वारा, तो चाइना के लिए का जो ये ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट से दुनिया के साथ संपर्क एक तरह से टूट जाता है, खत्म हो जाता है। उसे बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा इधर अफ्रीका या पाकिस्तान या उन अन्य जो दूसरे देश हैं, अरब कंट्रीज हैं, उनके लिए। खास तौर पे मलक्का स्ट्रेट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चाइना की जो एनर्जी के लिए जो फ्यूल चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा के लिए जो ईंधन चाहिए, वो मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो कि पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है। और वो कहां से आ रहा है? वो आ रहा है अरब नेशन से, जो कि अरब कंट्रीज हैं वहां से। तो वहां से भी जो आएगा तो वो इंडियन ओशन से होते हुए आएगा और वो कहां जाएगा? चाइना जाएगा। लेकिन वो जाएगा कहां से होता हुआ? वह मलक्का स्ट्रेट से ही होता हुआ जाएगा। तो अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए, चॉक कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा कि चाइना का जो ट्रेड है, एनर्जी में की उसकी कमी आएगी, इसके साथ साथ दुनिया के साथ उसका व्यापार भी काफी हद तक खत्म हो जाएगा। क्योंकि चाइना के पास अगर आप देखेंगे तो कोई दूसरा और कोस्टल एरिया नहीं है, ठीक है, कोई और दूसरा कोस्टल एरिया नहीं है। बाकी चारों तरफ से हुआ है, किससे घिरा हुआ है? लैंड मास से घिरा हुआ है। लेकिन केवल और केवल ईस्टर्न जो कोस्ट है इसका, चाइना का, केवल वही आपको दिखाई देगा जो कि पैसिफिक ओशन में है और जो इसको सी रूट देता है, तो इस चीज को देखते हुए भारत ने 2014 के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 के बाद इस कंसर्न को, इस चिंता को समझा और इंडियन ओशन में, खासतौर बे ऑफ बंगाल में जो अपना ये अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप है, इस पर हमने नेवी को, एयरफोर्स को और इसके साथ साथ मिलिट्री को, तीनों ही सेनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट किए, रनवेज बनाए जहां पर हमारे फाइटर प्लेन्स उतर सकते हैं, उड़ सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ जो फ्लीट्स हैं, फाइटर फ्लीट्स हैं, उनको भी हमने तैनात किया। नेवी को हमने मजबूत किया। जैसे अगर आप ये 1 नंबर पर देखेंगे तो फर्स्ट जो है वो NAS साहिबपुर है, जो कि सेना को समर्पित है। इसी तरह से पोर्ट ब्लेयर में दूसरे पर ट्राई सर्विस कमांड है, यानी कि यहां पर तीनों ही सेना, आर्मी में यानी कि मिलिट्री और नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों ही सेनाएं पोर्ट ब्लेयर में इनकी कमांड है यहाँ। इसी तरीके से कैमिक एयरफोर्स बेस, यानी कि जो कार निकोबार है, यहाँ पर एयरफोर्स बेस बनाया गया। इसी तरह से 4th नंबर पर अगर आप देखेंगे कामोत्रा में INS कारदीप को डिप्लॉय किया गया, यहाँ पर खड़ा किया गया, कारदीप को यहाँ पर स्थापित किया गया, रखा गया। इसी तरह से कैंपबेल वे में, जो कैंपबेल की खाड़ी है, यहाँ NAS बाज को स्थापित किया गया, रखा गया, ताकि यहां स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जो चाइना के जहाज जा रहे हैं उन पर हम अपनी पकड़ या कह सकते हैं नजर बनाकर रख सके, उनको, उन पर हम सर्विलेंस कर सके। और अगर चाइना के साथ हमारे रिश्ते बद से बदतर होते हैं, खराब होते हैं, जैसा हम लोग पहले भी देखते हुए आ रहे हैं कि लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, स्काई चीन वाला जो क्षेत्र है, वहां पर स्थिति बहुत खराब है। उसी तरह की स्थिति अगर स्टैंड ऑफ होता है, बहुत सारी युद्ध की घटनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो उस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, हम इस एरिया को चॉक कर सकते हैं। और ये जैसे ही चॉक होगा, ये जो एरिया यहाँ पर चॉक हुआ, तो आप देख पाएंगे कि ट्रेड जो है चाइना नहीं कर पाएगा। दूसरा, ऑयल की रिफिलिंग वो नहीं कर सकता है, यानी कि जो आप देखेंगे कि जो पेट्रोलियम के उसकी आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति भी नहीं हो पाएगी। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए, यानी कि जो कंसर्न थे भारत के कि 2014 में भाई सबमरीन आ जाती है,
श्रीलंका में डॉक हो जाती है, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ श्रीलंका में डॉक हो जाती है, यानी कि आके खड़ी हो जाती है चाइना की सबमरीन, तो आप सोचिए कि भारत के लिए कितना बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए भारत ने अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप को डेवलप करने के पीछे काम करना शुरू किया। लगभग $9 मिलियन इस पर अभी खर्च किए जाने हैं, जो कि यहाँ पर हवाई अड्डों के साथ साथ सेना के ठिकानों को स्थापित किया जाएगा और इसके साथ साथ तकनीकी रूप से पूरे अंडमान और निकोबार को क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। तो इस पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलते चलते हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना देते हुए जा रहे हैं। 71st बीपीएससी फाउंडेशन का बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी साथियों से अनुरोध है कि नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपनी इंक्वायरी दर्ज करा सकते हैं, आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह से जिन साथियों ने मेंस की तैयारी कर रहे हैं, 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, तो मेंस के लिए स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो आप सभी साथी क्लासेस के नए बैच का शुभारंभ हो रहा है मेंस के लिए, तो आप सभी साथी उसमें भी अपना एनरोल करा सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए कॉल करना ना भूलें। और आज का विषय आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और एक बार शेयर कर दें अपने दोस्तों में, ताकि उन तक भी ये चीजें पहुंच सकें। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आप हमसे हमेशा जुड़ सकें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन वीडियो का हर बार पहुंचता रहे। धन्यवाद और कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।